राम राम कोडर्स, आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल। तो इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कि समझने में कोई भी जरा भी आपको इशू हुआ होगा। यहाँ पर आपको एक एन वैल्यू दिया हुआ है, जहां पर आपके पास एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है, जिसमें इनिशियली सभी सेल वैल्यूज जीरो है। फिर आपको एक क्वेरीज एरे दिया हुआ है, वहां पर हर एक जो वैल्यू है, मतलब एक 2D एरे है। तो वहां पर हर एक एरे में आपको चार वैल्यूज मिलेंगे। आपको कहाँ से शुरू करके कहाँ पर तक जाते हुए सब मैट्रिक्स कवर करना है। जो भी आपको कवर करने के लिए सब मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस पूरे के पूरे सब मैट्रिक्स में जितने भी वैल्यूज आएंगे उन सबको आपको वन से इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, जैसे पहले आपको वन वन टू टू। ठीक है, तो वन वन वाला से लिए है और टू टू वाला से लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक पूरा सब मैट्रिक्स स्पैन करना है, और इनके बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे उन सबको वन से इंक्रीमेंट करना है। नेक्स्ट टाइम पे जीरो जीरो से लेके वन वन, मतलब जीरो जीरो से लेके वन वन तक। तो ये वाला सब मैट्रिक्स में जितने भी वैल्यूज आएंगे उन सबको आपको वन से इंक्रीमेंट करना है। तो टोटली आपका कुछ जो एरे है, सॉरी 2D मैट्रिक्स है, आफ्टर डूइंग ऑल द क्वेरीज कुछ इस टाइप से दिखेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग ब्रूट फोर्स से जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि हर एक क्वेरी में जो भी सब मैट्रिक्स का मेंशन है उस सब मैट्रिक्स को जाके हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि हर एक क्वेरीज के लिए हम लोग जा रहे हैं और उस सब मैट्रिक्स को अपडेट कर रहे हैं। तो वो सब मैट्रिक्स वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स, ठीक है, पूरा का पूरा एन क्रॉस एन वाला मैट्रिक्स हमको अपडेट करना पड़ सकता है हर क्वेरी में। तो हर एक क्वेरी के लिए आपको वर्स्ट केस में एन क्रॉस एन का आपको अपडेट करना पड़ सकता है। ठीक है, और एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, शायद 500 दिया हुआ है। तो ये 500 स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर 4। तो अगर इस तरीके से आप जाओगे तो आपका ये आ जाएगा टीएलई। ठीक है, ये आ जाएगा 25 × 10 टू द पावर 4, और ये 10 टू द पावर 4 तो है ही, तो टोटल टोटल आपको टीएलई दे देगा। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करें। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग छोटे से प्रॉब्लम में इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास एक सिंपल सा एक 1D एरे है, ठीक है, 1D एरे। अब इस 1D एरे में मुझे अलग अलग क्वेरीज दिए हुए हैं, और अलग अलग क्वेरीज में क्या होगा, जैसे कि 0 1, पूरा एक एरे ही बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और बड़ा कर लेते हैं। अब हर एक क्वेरी में मुझे दो इंडेक्स दिए रहेंगे, और उस इंडेक्स से शुरू करते हुए, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू करते हुए एंडिंग इंडेक्स के बीच में जितने भी वैल्यूज है उन सबको मुझे इंक्रीमेंट करना है वन से। ठीक है, तो ये चीज मुझे करना है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं एक बार पूरे के पूरे क्वेरीज को नोट कर लूं, और फिर एक बार में मैं इटरेट करते हुए इस पूरे के पूरे जो भी एरे में ऑपरेशन होना है उसको एक बार में कर लूं। ठीक है, एक बार देखते हैं। जैसे इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो क्वेरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, और जो सेकंड क्वेरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो ये क्वेरी कुछ इस टाइप से कि पहले मुझे 1 से लेकर के 5 तक के सारे जो भी वैल्यूज है उनको वन से इंक्रीमेंट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेरी जो है उसमें मुझे 2 से लेकर के 6 तक के जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं बीच में उन सबको वन से इंक्रीमेंट करना है। तो अगर हम लोग ब्रूट फोर्स वे में जाते तो हम लोग हर बार में जितने भी क्वेरीज का लेंथ है, ठीक है, जितने भी इंडेक्स आ रहे हैं बीच में उन सबको हम लोग अपडेट करते चलते हैं। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि एक बार में हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जितने भी क्वेरीज आ रहे हैं उन सब क्वेरीज के अगेंस्ट में कुछ एक बुक मार्क कर ले, कुछ एक नोट कर ले, और फिर फर्दर हम लोग उसी बुक मार्क का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक बार में इटरेट करते हुए पूरे के पूरे एरे को अपडेट कर दें। तो मैं क्या करता हूँ ना कि जैसे कि यहाँ पर 1 से 5 दिया हुआ है ना, तो मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, कि मतलब यहाँ पर से आगे में जितने भी वैल्यूज आएंगे उसमें इसके कारण, क्योंकि यहाँ से शुरू करते हुए मुझे वन फर्दर सभी में ऐड करते रहना है। और कब तक ऐड करते रहना है, फिफ्थ इंडेक्स तक ऐड करते रहना है। तो मैं फिफ्थ इंडेक्स के बाद वाले इंडेक्स पे एक मैं -1 डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से मुझे पता चले कि मुझे यहाँ से जा करके यहाँ तक में सभी में वन वन ऐड करना है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 से लेकर के मुझे 6 तक में सभी जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं 2 इंडेक्स से लेकर 6 इंडेक्स तक में सभी को मुझे वन ऐड करना है। तो मैं अगेन यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, और कहाँ पर मुझे कहाँ तक डालना है, 6th इंडेक्स तक डालना है। ठीक है, तो 6th इंडेक्स के बाद मैं एक -1 डाल दूंगा। पर 6th इंडेक्स के बाद तो कुछ है नहीं, तो एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एरे मैं इस ऑपरेशन को रोक दूंगा। अब मैं फिल करना चालू करता हूँ। इस तरीके से आप मान सकते हो और भी बहुत सारे आपके क्वेरीज होंगे। ठीक है, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए दो ही क्वेरी ले रहा हूँ।
अब मैं इस एरे को फिल करना चालू करता हूँ। तो इनिशियली ये मेरा एरे में वैल्यू 0 है, ठीक है, इस वैल्यू पे है, इस इंडेक्स पे है। तो यहाँ पर वैल्यू है 1। तो इसमें मैं फर्दर पीछे से जो भी रनिंग सम आ रहा था उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो पीछे से तो 0 आ रहा था, तो 1 सिंपल सिंपल ऐड हो जाएगा। इस सेल का वैल्यू अभी करेंटली 1 है, और पीछे से रनिंग में एक और सीरीज का, एक और क्वेरी का 1 चलता आ रहा है, तो उसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2। अब इसका वैल्यू 0 0 0, मतलब जिसमें भी वैल्यूज नहीं फिल किया मैंने वहां पर आप समझ सकते हो इनिशियली 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू तो 0 है, पर पीछे से दो क्वेरी के जो वंस हैं वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर से मैं प्लस कर दूंगा 2। फिर यहाँ पर अगेन में आऊंगा, यहाँ पर इसका तो वैल्यू 0 है, पर पीछे से दो क्वेरी स्टार्ट हुए हुए हैं जो अभी तक एंड नहीं हुए हैं, तो इनका वैल्यू मैं एक बार में 2 ऐड कर दूंगा। यहाँ पर अगेन अभी तक इसका वैल्यू तो 0 है, पर अभी तक दो क्वेरी स्टार्ट हुए हैं जो अभी तक एंड नहीं हुए हैं, तो उनसे इफेक्ट होगा ये। अब इसका वैल्यू है -1, और पीछे से दो क्वेरी ऐसे आ रहे हैं जो कि अभी तक एंड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ही मैं -1 करूंगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा टोटल 2 + -1, मतलब 2 - 1, ये हो जाएगा 1। मतलब एक क्वेरी यहाँ पर एंड हो चुका है, तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर हम लोग देखें फाइनली जो हमारा एरे बन के आ रहा है वो वही एरे है ना जो हम लोग चाहते थे, ठीक है। एक बार में मैंने जितने भी क्वेरीज थे उनके स्टार्टिंग और एंडिंग को लेकर के एक मैंने नोट बना लिया, और उसके बाद फिर मैं जब एरे में ट्रेड करूंगा फिर से, तो मेरा जितना भी स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज और एंडिंग ऑफ द सीरीज है वो इस तरीके से नोट होते जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि आप इसको खुद से ड्राई रन करोगे तो अच्छा रहेगा, बट एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा और बड़ा एरे अपन ले लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक आपका मान लेते हैं यहाँ पर से लेके यहाँ तक का क्वेरी है, 0 से लेकर के 8th इंडेक्स तक आपको फिल करना है। एक है आपको 1 से लेकर के 7th इंडेक्स तक फिल करना है, और एक है आपको 3 से लेकर के 4th इंडेक्स तक आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये तीन क्वेरीज हैं, एक में 0 से लेकर 8, एक में 1 से लेकर के 7, और अगले में 3 से लेकर के 4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी हर एक क्वेरी मिलेगा मुझे, तो हर एक क्वेरी के अगेंस्ट में एक मैं नोट बना लूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले मैं 0 पे 1 डाल दूंगा, और फिर जहां पर एंड हो रहा है वहां पर मैं -1 डाल दूंगा। तो यहाँ पर 8 पे एंड हो रहा है, तो इसके आगे, मतलब यहाँ तक +1 +1 +1 का इफेक्ट रहेगा, उसके आगे वाले में +1 का इफेक्ट मुझे कैंसिल करना है। तो इसके आगे में मैं +1 करूँ, बट आगे में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके आगे एरे एंड कर जा रहा है, तो छोड़ देते हैं। फिर अगले क्वेरी में 1 से स्टार्ट होकर के 7 तक जा रहा है, ठीक है। तो 1 से लेकर के ये जो इफेक्ट होगा 1 का ऐड होने का, वो कहाँ तक जाएगा, 7 तक। तो 8 वाले पे मैं -1 डाल देता हूँ, ठीक है। फर्दर इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले क्वेरी में मुझे क्या करना था, 3 से लेकर के 4 तक में सभी को +1 करना था। तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट होते हुए 4 तक में मुझे +1 करना है, तो 4 को एज इट इज छोड़ दूंगा। और 5 से में मुझे +1 वाला जो इफेक्ट चल रहा था 3 के कारण, उसको मुझे कैंसिल करना है, तो यहाँ पर मैं -1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जहां पर भी वैल्यूज नहीं डाला हुआ है वहां पर आप 0 समझ सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप से आपका कहानी चल रहा है। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग देखते हैं, यहाँ पर से स्टार्ट करते हुए, अब एरे में जितने भी क्वेरीज थे, जहां पर आप मान सकते हो कोई क्यू क्वेरीज थे, ठीक है, क्यू क्वेरीज थे। और हर बार आपने क्या किया है, ऑर्डर ऑफ 1 में आपने हर एक इंडेक्स पे नोट लगा लिया है। तो यहाँ पर टोटल आपके ऑपरेशन कितने करने पड़े हैं, टोटल क्यू ऑपरेशंस करने पड़े हैं। और फाइनली आप क्या करोगे, ये क्यू ऑपरेशंस करने के बाद आप एक बार एरे में ट्रेड करोगे, तो आपका टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा, ऑर्डर ऑफ, पहले एक बार तो क्यू हो गया, और फिर फर्दर एक बार आपका ऑर्डर ऑफ एन चला गया, ठीक है। तो टोटल आपका यही ऑपरेशन करने का टाइम आएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने शुरुआत किया, तो इससे पहले से तो कुछ कैरी ऑन नहीं आ रहा है, सब इसी का इफेक्ट जाएगा, तो यहाँ पर से मैं 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर से इसका इफेक्ट प्लस पीछे से जो कैरी ऑन आ रहा है, तो पीछे से 1 कैरी ऑन आ रहा है, इसका इफेक्ट है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका 0 है, पर पीछे से 2 आ रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2। इसका 1 है और पीछे से 2 आ रहे हैं, तो टोटल 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 है, तो पीछे से 3 आ रहे हैं, उन सबका आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई एक क्वेरी है जो यहाँ पर एंड कर चुका है, तो उसका इफेक्ट मुझे यहाँ से कैंसिल आउट करना है, तो ये टोटल हो जाएगा 2। फिर फर्दर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो दो वाले अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी दो कंटिन्यू चल रहा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एंड कर चुका है, तो यहाँ पर मैं
मतलब इसको ऐड करूंगा तो टोटली यहाँ पर निगेट होके आ जाएगा। तो टोटल ये जो मेरा एरे है वो अपडेट होके आ गया है, और यही मुझे करना था। ये आप देख सकते हो, जितने भी क्वेरीज थे उतने ही बार में मैंने सिंपल सिंपल इस काम को कर दिया है। अब इसी चीज को अगर हम लोग 2D मैट्रिक्स को देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, एन रोज होते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो हर एक क्वेरीज में मैं क्या करूंगा कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, हर एक क्वेरीज में मुझे एन क्रॉस एन का अपडेट करने को मिल सकता है, ठीक है। तो एन क्रॉस एन में मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक रो में जाके मुझे एक स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स डालना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस में मुझे हर एक क्वेरी के अगेंस्ट में मुझे हर एक रो में एक स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स डालना पड़ेगा। तो मेरे पास वर्स्ट केस में एन रोज में अपडेट करना पड़ेगा। तो टोटल ये क्वेरीज हो गया क्यू, और टोटल साइज ऑफ द, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज हो गया एन। तो टोटल मुझे ऑपरेशन कितने करने पड़े, क्यू क्रॉस एन, ठीक है। तो ये हो गया था आपका 10⁴, और ये है आपका 5 × 10⁻², ठीक है। तो टोटल हुआ 5 × 10⁶, विच इज वेल इन आवर रेंज। और एक बार में मैं जब सारे के सारे रो को अपडेट कर चुका हूँ मैट्रिक्स के, तो फिर फाइनली मैं क्या करूंगा, एक बार मैट्रिक्स में इटरेट करूंगा और हर एक रो को मैं अपडेट करते चलूंगा, जैसे कि हर एक एरे को मैं अपडेट कर रहा था, राइट। तो हर एक रो भी तो एक एरे ही है मेरा, तो हर एक एरे को मैं अपडेट करते चलूंगा, सिंपल सिंपल। तो अगेन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर आया आपको क्यू क्रॉस एन, और यहाँ पर चला जाएगा आपको एन क्रॉस एन। तो टोटल आपके ये दोनों ऑपरेशन करने में आपके टाइम लगे, ये हो जाएगा 5 × 10⁻² इंटू 5 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 10⁴, ठीक है। तो टोटल आपका कॉम्प्लेक्सिटी यही आने वाला है, विच इज वेल विद इन आवर रेंज। तो बस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप कोड खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हालांकि कोड, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर कोड में मैंने, आप देख सकते हो किस तरीके से किया है। सबसे पहले एक मैंने एन क्रॉस एन का जीरो वाला मैट्रिक्स बना लिया है। उसके बाद फिर हर एक क्वेरी के अगेंस्ट में जाके मैं उसके, मतलब हर एक रो में जा करके मैं उसके स्टार्ट और एंड का मैं नोट लगा दे रहा हूँ। और नोट लगाते समय मुझे एक चीज जरूर ध्यान देना है कि वो नोट जो मैं लगा रहा हूँ वो एंड, मतलब एरे का एंड ही उससे पहले ना हो गया हो। अगर नहीं हुआ है तो फिर मुझे एक नोट लगाना पड़ेगा -1 का, और बाकी एज इट इज मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर वो एरे से एक्सीड कर जा रहा है, मतलब उसका बाउंड जो है वो एरे के बाद में आ रहा है, तो छोड़ दूंगा। अदरवाइज मैं माइनस माइनस कर दूंगा। फिर फर्दर एक बार मैं एरे में ट्रेड करते हुए चलूंगा, और फर्दर वहां पर जितने भी वैल्यूज हैं हर एक रो पे मैं अपडेट करते चलूंगा। हर एक रो में मैं जो भी कैरी ऑन होते जा रहा है उस कैरी ऑन को इस करंट वैल्यू के साथ ऐड करते हुए अपडेट करते चलूंगा, और फाइनली जो भी आंसर होगा मेरा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।